बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू रैशनल ब्रेन। नाजरीन, क्या आप जानते हैं जिस दुनिया में आप रह रहे हो उसकी वर्थ यानी इस पूरे प्लेनेट अर्थ की कुल कीमत क्या है। जैसा कि आप एक घर में रह रहे हो और उसका एक दाम होता है मार्केट प्राइस के मुताबिक, जिस कीमत पर आप इस घर को बेच सकते हो अगर आप बेचना चाहते हो। वैसे ही हमारी इस ज़मीन का क्या दाम होगा ज़रा सोचिए। हमारी पूरी ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी, दरख्त, पौधे, सोना, चांदी वगैरह। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें रेट डिसाइड करना होगा। लेकिन हिस्ट्री चैनल्स ने हमारे लिए ये आसान कर दिया है, क्योंकि इनके कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने ज़मीन के सारे रिसोर्सेज और इनकी क्वांटिटीज़ को आज के मार्केट रेट से मल्टीप्लाई किया है, जिससे जो कीमत आई है वो ये है तकरीबन 7 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। बट ये तो हम सिर्फ दुनिया के रिसोर्सेज की कीमत की बात कर रहे हैं। अगर हम दुनिया के तमाम एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स की क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाएंगे और इनको मार्केट के रेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या कीमत निकलती है हमारी इस दुनिया की। खैर, इस काम को भी मैथ फॉर्म में शेडी पोटैटो नाम के यूज़र ने आसान कर दिया है और वो कीमत आती है 15.86 ट्रिलियन डॉलर्स, या उसे कहते हैं 15.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स। ओह माय गॉड, आज पूरी दुनिया का जीडीपी 7 ट्रिलियन डॉलर्स है। और आखिरकार हमारी ज़मीन की कीमत 15.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स है। और अगर एक एलियन को हमारे इस प्लेनेट को ख़रीदना होगा तो उसे एटलीस्ट इतने डॉलर्स तो देने ही होंगे, लेकिन ये एक अंदाज़न अमाउंट है। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का दाम बहुत सारे रिसाइंस पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिमांड और सप्लाई। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए कि आज के वक्त की सबसे महंगी पेंटिंग है जिसे मोनालिसा के आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम सल्वेटर मुंडी है और ये 2007 में ख़रीदी गई थी सऊदी प्रिंस की तरफ से 450 मिलियन डॉलर्स की प्राइस में। इसे बेचने वाला एक रशियन बिजनेसमैन था। ये पेंटिंग जिस एटम या मॉलिक्यूल से बनी थी क्या हमारी ज़मीन पर नहीं पाए जाते, या फिर यह बिजनेसमैन पूरा दिन इस पेंटिंग को देखना चाहता था, या बल्कि ये ख़रीद रहे हैं ताकि ये इससे पैसे इन्वेस्ट कर सकें जिसको रीसेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस चीज़ की डिमांड बहुत हाई है और पूरी दुनिया में यह सिर्फ और सिर्फ एक अकलौती ओरिजिनल पेंटिंग है। सो हम कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन की कीमत काफ़ी हद तक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या अवेलेबिलिटी और सप्लाई पर डिपेंड करेगी और इसीलिए इसका दाम फिक्स्ड नहीं हो सकता। मगर दोस्तों, हमारी ज़मीन का वज़न तो फिक्स हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ का वज़न अलग अलग जगहों पर डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही है। और बिल्कुल इसीलिए ज़मीन पर अगर आपका वज़न 80 kg है तो चांद पर आपका वज़न 13 kg होगा। बट आपका मास यानी आपके अंदर मौजूद मैटर की मिकदार सेम ही रहने वाली है। सो इसीलिए हमें ज़मीन के मास को मेजर करना होगा और इसको मेजर करने के लिए अगर हम अपनी ज़मीन के गिर्द ग्रेविटी के असर को माप सकें और जिस ऑब्जेक्ट पर वो अपना दबाव छोड़ रहा है उसके मास के बारे में हमें पता चल जाए तो हम कुछ ब्रिलियंट कैलकुलेशन से ज़मीन का भी मास निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें यह फार्मूला चाहिए होगा जो है F इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास 1 इंटू मास 2 डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो हमें R अर्थ का रेडियस भी चाहिए होगा जो है 6400 किलोमीटर और F जो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फाइनली G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67259 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। ये सब वैल्यूज इस फार्मूले में डालने के बाद हमें ज़मीन के मास की मेजरमेंट मिलती है 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स। और नंबर्स में ये कुछ ऐसी दिखती है 7 सेप्टिलियंस किलोग्राम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज तो चांद भी हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, मगर सितंबर 2006 से 2007 तक हमारी ज़मीन के एक नहीं बल्कि 2 चांद थे। जी हाँ, सही सुना, एक दूसरा चांद जिसका नाम था RH-120।
RH-120 ने ज़मीन के गिर्द 4 चक्कर मारे और फिर अपनी ऑर्बिट से खुद ही बाहर निकल गया। ऐसे बहुत सारे चांद हिस्ट्री में हमारी ज़मीन का साथ कुछ दिनों या महीनों के लिए निभाते रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। इतने सारे चांद तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आपके इस दुनिया को बेहतर समझने के सफ़र में, और आपके लिए आगे भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल रैशनल ब्रेन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।